अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SA24x7 न्यूज़ हैदराबाद। आइए डालते हैं आज की आदाब नाज़रीन, आप तमाम का SA24x7 न्यूज़ में इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कानून साज असम्बली में माली साल 2024 और 25 के लिए 2,75,891 करोड़ का वोट ऑन अकाउंट पेश किया, जिसकी तफसीलात इस तरह है। महकमे आबपाशी 28,024 करोड़ रुपये, महकमे ज़राअत 19,746 करोड़ रुपये, महकमे तालीम के लिए 21,389 करोड़ रुपये, महकमे सेहत के लिए 11,500 करोड़ रुपये, गृह ज्योति स्कीम के लिए 2,418 करोड़ रुपये, ट्रांसको डिस्कम्स 16,825 करोड़ रुपये, महकमे हाउसिंग के लिए 7,740 रुपये, महकमे इंडस्ट्री के लिए 2,543 करोड़ रुपये, महकमे IT के लिए 774 करोड़ रुपये, महकमे पंचायत राज देही तरक्की के लिए 40,080 करोड़ रुपये, महकमे बल्दी नज़्म नक्श के लिए 11,692 करोड़ रुपये, मूसा नदी की तरक्की के लिए 1,000 करोड़ रुपये, SC गुरुकुल स्कूल की तामीर के लिए 1,000 करोड़ रुपये, ST गुरुकुल्स की तामीर के लिए 250 करोड़ रुपये, SC वेलफेयर के लिए 21,874 करोड़ रुपये, ST वेलफेयर के लिए 13,313 करोड़ रुपये, अक़लियती बहबूद के लिए 2,262 करोड़ रुपये, BC गुरुकुल्स की ज़ाती इमारतों के लिए 1,546 करोड़ रुपये, BC वेलफेयर के लिए 8,000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए। हल्द्वानी तशद्दुद मामले में मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म, 15 दिन में रिपोर्ट जमा करने की हिदायत। उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी के विम्भुलपुरा में गुज़िश्ता दिनों पेश आने वाले तशद्दुद, आगजनी और तसादुम के वाक़यात पर हुकूमत ने मजिस्ट्रेट जांच का हुक्म सादिर कर दिया है। हल्द्वानी, जो कि उत्तराखंड के ज़िले नैनीताल में पड़ता है, में 8 जनवरी को बड़े पैमाने पर हंगामा बरपा हुआ था। आवाम और पुलिस के दरमियान तसादुम के भी वाक़यात रोनुमा हुए थे। इस दौरान मुतादिद गाड़ियाँ जला दी गई थी और पुलिस पर शदीद पथराव किया गया था। पुलिस के कई जवान इस वाक़े में ज़ख्मी हुए थे। इस तशद्दुद के दरमियान 6 अफराद की मौत की तस्दीक भी हो चुकी है, जबकि 300 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। जलगांव फायरिंग में ज़ख्मी साबिक़ कौंसलर की इलाज के दौरान मौत। जलगांव ज़िले के चालीसा गांव में फायरिंग में ज़ख्मी होने वाले BJP के साबिक़ कौंसलर महेंद्र उर्फ बालूमूर की गुज़िश्ता इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस को अभी तक हमलावर के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस के मुताबिक चहारशंबे की शाम 40 गांव के शिंदे कॉलोनी में महेंद्र उर्फ बालूमूर अपने दफ्तर में थे। उसी वक्त कार में सवार तकरीबन 7 बदमाश इनके दफ्तर पहुंचे और महेंद्र मोरे पर अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद बदमाश फरार हो गए। महेंद्र को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां कल रात इलाज के दौरान महेंद्र मोरे की मौत वाक़ हो गई। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 10 दिनों में महाराष्ट्र में सियासी जमातों के लीडरों पर फायरिंग के 3 वाक़यात हो चुके हैं। ऐवान में बजट सेशन का आज आखिरी दिन है। ऐवान में आज राम मंदिर पर इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस मामले पर तमाम लीडरान ने बयान दिया। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा से खिताब किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि क़ायद ऐवान और एक साथी की हैसियत से आप सबका शुक्रिया अदा। जनाब सदर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। आपने सब्र और आज़ादी के साथ हर सूरत हाल को संभाला। इन्होंने मज़ीद कहा कि 5 सालों में इंसानियत ने इस सदी के सबसे बड़े चैलेंज से निपटने में कामयाबी हासिल की। सूरत हाल ऐसी थी कि ऐवान में आना एक चैलेंज था। जनाब सदर, आपने इस बात को यकीनी बनाया कि तमाम इक़दामात उठाए जाएँ ताकि मुल्क का काम कभी ना रुके। बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। राम मंदिर पर बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह ओवैसी ने लोकसभा में राम मंदिर तामीर से मुताल्लिक़ हो रही बहस में हिस्सा लिया। इस दौरान इन्होंने PV नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर सवाल उठाया। MIM रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि वज़ीर आज़म जब यहाँ जवाब देंगे तो क्या 140 करोड़ आवाम के तौर पर बयान देंगे या फिर हिंदुत्वा के लीडर के तौर पर बोलेंगे। इन्होंने कहा कि मेरा दिल कहता है कि अयोध्या में मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि अदालत ने ASI की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया था। इन्होंने पूछा कि क्या हुकूमत एक तबके या मजहब की हुकूमत है। इन्होंने मजीद कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं और नथुराम गौड से नफरत करता हूं, क्योंकि इसने ऐसे शख्स को गोली मारी जिसकी जुबान से आखिरी लफ्ज है राम निकले। अहमदनगर में कार और कंटेनर के तसादुम में 3 अफराद हलाक। अहमदनगर ज़िले के कोपर गांव के
ठोटर गांव के करीब कल रात एक कंटेनर और कार के दरमियान तसादुम में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें कोपरगांव देही हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। कोपरगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप कोहली के मुताबिक जालना जिले का रहने वाला राहुल राज भोज जुमे की रात अहमदनगर जिले में वाक़ शिरडी की तरफ कार से जा रहा था। अचानक इसकी कार कोपरगांव के ठोटर गांव के करीब सड़क पर खड़े कंटेनर से टकरा गई। इस वाक़े में राहुल राज भोज अमीश ओगले भाव साहब की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। जब ये लोग जख्मी हो गए, पुलिस ने तीनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का किया ऐलान। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि एएपी तमाम सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। इससे पहले सीएम भगवंत मान ने भी ऐसा बयान दिया था। कई रियासतों में इंडिया इत्तेहाद के दरमियान सीटों की तकसीम पहले ही फंसी हुई है। अब इसे पंजाब से भी झटका लगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के खन्ना में एक रैली से खिताब किया। इस जलसे में इन्होंने कहा कि 2 साल पहले आपने हमें नवाजा था। आपने हमें असम्बली इलेक्शन में 117 में से 92 सीटें दी। आपने पंजाब ने तारीख़ रकम की। मैं हाथ जोड़कर आपके पास एक और आशीर्वाद मांगने आया हूं। लोकसभा इंतखाबात 2 माह होने वाले हैं। पंजाब से 13 और चंडीगढ़ से 1 लोकसभा इंतखाबात के लिए कुल 14 सीटें हैं। अगले 10 या 15 दिनों में आम आदमी पार्टी इन तमाम 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। फ्लोरिडा हाईवे पर निजी जेट तैयारा गिरकर तबाह, हादसे में 2 अफराद हलाक। गुज़िश्ता रोज़ फ्लोरिडा हाईवे पर निजी जेट तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 2 अफराद की हलाक होने की खबर सामने आई है। इस वाक़े की मालूमात देते हुए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि 600 में जहाज़ में 500 अफराद सवार थे जब ये निपल्स में इंटरस्टेट 75 के करीब 3:15 पर गिरकर तबाह हो गया। हाईवे गश्त की तर्जुमान मोली बेस्ट ने कहा कि जहाज़ में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 जिंदा बच गए और 2 हलाक हो गए, लेकिन उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि आया दोनों अमवात हवाई जहाज़ की वजह से हुई या मुतालिका जहाज़ों के टकराने से। तेलंगाना में मनमानी फैसले करने वाली हुकूमत का खात्मा, अवामी हुकूमत का क़याम। कांग्रेस की 2 हुकूमत पर अमल का आगाज़, मज़ीद 2 ज़मानतों पर जल्द अमल। बीआरएस ने हुकूमत के अच्छे कामों को कबूल नहीं किया। असम्बली में चीफ मिनिस्टर का खिताब। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में जुल्म, सितम और मनमानी फैसला करने वाली हुकूमत का खात्मा हो गया। अवामी हुकूमत कायम हुई है। 2 माह में 2 ज़मानतों पर अमल किया गया। बहुत जल्द मज़ीद 2 ज़मानतों पर अमल किया जाएगा। ख़वातीन को बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत और आरोग्यश्री स्कीम की तिब्बी इमदाद को 10 लाख रुपये तक का इजाफे के आज 2 माह मुकम्मिल हुए हैं। आज असम्बली में गवर्नर के खुतबे इजहार तशक्कुर पर मुबाहिस हुए, जिसके बाद स्पीकर ने गवर्नर खुतबे पर तहरीक तशक्कुर की मंजूरी का ऐलान किया और असम्बली इजलास को हफ्ता दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि शायद अपोजिशन गवर्नर के खुतबे में हाजिर नहीं हुए। कम अज़ कम इजहार तशक्कुर मुबाहिस में शिरकत की तवक्को थी, मगर वो आज भी हासिल नहीं हुए। कायदे अपोजिशन की नशिस्त खाली है, जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा। अवाम ने बीआरएस को इख्तिदार से बेदखल करके अपना मुहासबा करने का मौका दिया है। आमिर शकील के फर्जंद के पुराने हादसे की दोबारा तहकीकात का हैदराबाद पुलिस का फैसला। बीआरएस के बोधन के साबिक रुकन असम्बली आमिर शकील के फर्जंद के साल 2022 के हादसे की दोबारा तहकीकात का पुलिस ने फैसला किया है। वेस्ट जोन डीसीपी विजय कुमार के मुताबिक इस हादसे में बच्चे की मौत की इत्तलात के दरमियान इस केस की अक्सर नौ तहकीकात का फैसला किया गया। वाज़ेह है कि हाल ही में साबिक रुकन असम्बली के फर्जंद की गाड़ी प्रजा भवन के पास ट्रैफिक बैरिकेड से टकरा गई थी, जिसके बाद रुकन असम्बली के फर्जंद पर ड्राइवर को तब्दील कर देने का इल्ज़ाम है। इस मामले में ताहाल जानिबदारी के इल्ज़ाम में पंजागुट्टा पुलिस इंस्पेक्टर दुर्गा राव को मुअत्तिल कर दिया गया था और इनकी गिरफ्तारी के बाद मशरूत जमानत मंजूर हुई। नाज़रीन, आप देख रहे थे इससे 24/7 न्यूज़ का खास खबरनामा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।